ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लॉथिंग पे काम करना है। बॉडी आपका होनी चाहिए। बॉडी आपने स्कल्प के निकाल लिया तो उसको हम लोग काम करते हैं। शक्ति है तो उस शक्ति को जो कैरेक्टर है उसको हम लोग ये देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्लॉथ का कैसे क्या क्या पार्ट हमें मैनेजमेंट करना है। तो बेसिक शेप को समझते हैं। पहले बेसिक शेप ये पूरा क्लॉथ का पार्ट कैसे जा रहा है, ठीक है। तो अलग हम लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके मैनेज करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करके फ्यूज़ करना आना चाहिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए। दूसरा पार्ट हम लोग सब टूल पे गए। सिर्फ यहाँ पे मैंने अभी कुछ चेंज किया था तो मैं थोड़ा सा हम लोग कर देता हूँ, ठीक है। ताकि यहाँ पे ओके शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे हम लोग अभी मुझे क्लॉथ बनाना था। क्लॉथ बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ को मैं थोड़ा सा इसको मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। क्लॉथिंग कैसे बनाने एक टिप्स मैं बताता हूँ। यहाँ पे मास्किंग कर लो। पहले मास्क करने में क्या करना है, जैसे मास्किंग आ रहा, कंट्रोल एंड सेलेक्ट करते हैं ये बेसिक पार्ट कितना है, किस टाइप से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये बस बेसिक शेप में कैसे जा रहा है। तो ये जो पार्ट है इसको आपको थोड़ा सा कवर अप करना है, ठीक है। ये आप कंट्रोल प्रेस करके आप इन चीज़ कैसे मैनेज कर लोगे तो क्या आपका काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा जस्ट पहले प्लानिंग कर लेना कि ये शेप कितना जा रहा है। जितना शेप है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मास्किंग छूटना नहीं चाहिए। मास्किंग छूट जाएगा तो आप वहाँ पर फिर घुस जाओगे। इसके साथ में अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक मैं एक बेसिक सा पार्ट यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इससे को थोड़ा सा कंट्रोल एंड जेट क्योंकि बाहर क्लिक हो तो सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। बाहर क्लिक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ से मैं देखो बेसिक शेप यहाँ तक दिया हुआ, एक क्लॉथ यहाँ तक है। उस क्लॉथ पे लेके चलेंगे। ऐसा थोड़ा सा वेरिएशन देना तो वेरिएशन दे सकता हूँ यहाँ पे। और जैसे पीछे का एक स्टेप दिखा रहा था, पीछे के स्टेप के लिए हमें यहाँ पे नॉर्मल जस्ट यहाँ पे दे दिया जा सकता है, ठीक है। वैसे अगर देखा तो ये बेसिक से एक पार्ट दिया हुआ है। तो अगर दूसरे रेफरेंस अगर मैं देखूँ, दूसरे रेफरेंस में शायद पीछे से बहुत लाइक ये पीछे का एक स्टेप दे रखा है। पतला करना चाहो पतला कर सकते हो, ठीक है। रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस को देख के आप काम करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास चीज़ें कैसे। यहाँ पे है तो थोड़ा सा मोटा है तो मोटा ही जा रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना है। सामने से फ्रंट में है तो फ्रंट में बेसिक शेप कैसे दिख रहा है, यहाँ पे जो क्लॉथ वाला पार्ट दिख रहा है वो कैसा है, तो थोड़ा सा आप इसको एक बार देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एंड ऑल्ट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल एंड ऑल्ट, आप इसे थोड़ा सा मैनेजमेंट करना चाहो तो मैनेजमेंट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा क्लॉथिंग का बेसिक शेप है तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस टाइप से दें तो बेसिक एक कर्व थोड़ा सा मैनेजमेंट का तो बेटर देखेगा यहाँ पे। हमने कर्व का बेसिक शेप हमने निकाला है तो लुक वाइज भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लॉथिंग हम लोग यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज मुझे दिख रहा है। बेसिक ऐसा कर्व सा चीज़ और बेटर दिखती है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और मैनेज भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया। यहाँ से गए फोकस यहाँ पे। अभी मैं देखो ये जो स्टेट आ रहा है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके ये क्या यहाँ पर तो दिस इज गुड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा हमने निकलते हुए बेसिक शेप्स ना तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बिग ब्रैकेट से मैंने साइज छोटा कर लिया और कंट्रोल यहाँ से ऐसे करके तो ये थोड़ा सा बेटर देखिएगा। बेसिक शेप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये मास्किंग में आपने ऐसा करके दिखाया यहाँ पे, ठीक है। फोकस कर दिया। अभी पहले कलर में अगर एक बार क्लॉथ अगर निकालने वाला हूँ तो वैसे अभी चीज़ कैसे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप्स आपके यहाँ पे ये दिख रहा है, बेसिक कट आउट ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो और चीज़ों को मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे कहीं कहीं पे ये बिल्कुल ये ज़्यादा भी है तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। तुम लोग माइंड में क्या लग रहा है, क्या सोचो। तो देखो यहाँ पे एक और क्लॉथ है। अभी ये चीज़ें पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कपड़ा कैसा बनाना है। ये वाला बनाना है ना। इसके बीच में यहाँ पे ये गायब है ना। और एज ए रेफरेंस अगर देखो मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता भी ऐसे आप काम कर सकते हो। अपने पास मेजर रेफरेंस कौन सा था, ये वाला था क्या, ये वाला था ना। अगर अपने पास ये रेफरेंस है तो हम लोग उसको थोड़ा फॉलो कर लेंगे, है ना। ओके, ताकि फिर ऐसा लगे ना कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक तो ये आप सिंपल इस वाले पार्ट पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे फिर मुझे यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। फिर मेरे पास यहाँ से ये पार्ट यहाँ से कवर्ड है,
ठीक है ना। ये इतना कुछ कवर्ड होके फिर ये पार्ट यहाँ से आपको ऐसे कवर करने की कोशिश करना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से फिर हम थोड़ा सा स्ट्रेट लेके चलेंगे। ये थॉट आपको पहले से ही प्लान करके देख लेना कितने पार्ट में देख रहे हैं आप, इतने पार्ट में देख रहे हैं तो इतने पार्ट में थोड़ा सा, क्योंकि स्कल्पनिंग आपको करनी पड़ेगी, और बिना स्कल्पनिंग के चीज़ें बेटर नहीं दिखेगा। तो क्लॉथ वाला पे क्लॉथ का लुकिंग फील आना चाहिए। यहाँ तक का पार्ट है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये प्लॉट कर रखा है आपने, ठीक है। और ऊपर हमने थोड़ा सा मैनेज करना है, तो ऊपर हम लोग कैसे करेंगे, ये पूरे यहाँ तक का वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कवर्ड है तो फिर यहाँ से भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखा है तो पीछे का पार्ट क्या होने वाला है, जैसे अगर देखा यहाँ पे जो करेक्टर है, यहाँ पे फ्रंट दे देते हैं, बैक का कोई पार्ट है हमारे पास नहीं है। बैक में बेल्ट जैसे ही है, कहाँ दिख रहा है इसमें, ये ना, ये तो है, लेकिन ये इसी को हम लोग फॉलो करें ये नहीं पता ना। हमें किसको, अगर इसको फॉलो करना तो इसके जैसा बना लेंगे। अगर ये नेक पे बेल्ट है, इसके अकॉर्डिंग तो नेक पे ही जाना चाहिए, फिर इसका जो क्लॉथिंग वाला पार्ट हो पीछे जाना है। लेकिन अगर इसको देखें, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, तो ये अगर नेक पे बेल्ट होगा तो फिर पीछे ऐसा होगा, फिर ऐसे, हाँ तो फिर ऐसा कर लेते ना, नेक पर हमने यहाँ पे लगा ऐसा बेल्ट बना देता है, और ये फिर हमें ऐसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लाइक इस तरह से नहीं बनेगा यहाँ पे समझ। अभी जैसे ये हाथ में आप आगे कवर्ड है, ये रेफरेंस है ना अपने पास, ये ऐसे जा रहा है, तो ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे करके मैनेज करना पड़ेगा। इसका जो बोन्स दिख रहा है, ये बोन्स ऑलमोस्ट कवर कर दिया गया है, तो कंट्रोल एंड आउट, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने, यहाँ से ये भी मैनेज कर दिया था, मैनेज हो जाएगा तो, ठीक है। और नेक पे कितना है, मतलब पूरा गला कवर्ड हो गया है क्या, यहाँ देखो तो पतला है ना, ये हम लोग को और कम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखना खाली जगह पर हो गया तो फिर कहीं और जाने वाला है, ठीक है। इस हिसाब से कर लेंगे, दो काम हो जाए, ठीक है। अपनी अभी तो कुछ छूटा नहीं है अपने यहाँ पे, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया, तो इसके साथ में अगर देखा जाए तो, है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट करके आप देखोगे एक्सट्रैक्ट में कितना है, बहुत पतला है, बहुत ज़्यादा पतला तो भी ठीक है। ये बेटा देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने का, छूटे नहीं है, ठीक है, ये छूटेगा तो फिर दिक्कत आएगा यहाँ पे। तो और हमें स्कल्पिंग के लिए भी चाहिए ना, मैं यहाँ पे स्किन जैसा, लेकिन कैसा है कि अगर मैं स्कल्प में हूँ तो अंदर आ चला जाएगा, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे, हाँ लेकिन थिकनेस यहाँ पे देखो, थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस बहुत कम होगा तो फिर क्या होगा, स्कल्प बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अगर हम लोग देना चाहते तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और लाइक इसको थिकनेस हम लोग अराउंड 3 करके देखते हैं, 3 हो गया क्या, 0.1 कितना तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओह ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे 0.003 ये कर देते हैं, हाँ दिस इज गुड, थिकनेस इतनी चाहिए जिससे हम लोग काम कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें यहाँ पे। तो ये हमारा जो पार्ट होगा इसका हमें, वो इसके बाद आएगा,
और हम लोग इसमें जो काम कर रहे हैं हम लोग, हाँ स्कल्ट में जैसे मुझे आप ये अगर तो और चीज़ों को निकालें तो इसे घिसा से निकाल सकते हैं तुम्हें। और इसमें अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसमें करना है तो मास्क करके भी निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि वो जो कपड़े हैं ना कपड़े मतलब बहुत ही प्रॉपर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको ना जैसा होता है चीज स्नेक करके होता है, ठीक है, उससे घिस घास करोगे तो थोड़ा बेटर देखिएगा, आप चीज़ मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। कि अगर ऐसी प्लानिंग है कि सर हमें ऐसा कुछ करना है तो ऐसे भी कुछ करोगे तो दिक्कत नहीं है, अगर बहुत बारीकी में जा रहे हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा इसमें भी इससे यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे आ गया ये कॉर्नर पार्ट पर यहाँ पे स्मूथ कर लूँ आप यहाँ पे, इसमें बॉडी को लुक एंड फील नहीं देखना चाहिए, मतलब बेसिक जो शेप्स है ना वो आपको यहाँ पे क्लॉक वाले लुक एंड फील दिखना चाहिए, वो जैसे ना अभी जो पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। फिर प्रेस करके स्मूथ कर लो, ठीक है। ये हमने कर दिया, कंट्रोल एंड डिस्प्ले कर दिया। इस पर आपको क्या करना है, जो आपके पास क्लॉथिंग वाला पार्ट है वो बेसिक शेप आपके यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है, बोन्स वाला पार्ट आपको नहीं दिखना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए, समझे। ये थोड़ा ब्लेंड हो तो आपके क्लॉथ का लुक एंड फील दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लॉथ वाले चीज़ों को थोड़ा मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, इससे वाला पार्ट यहाँ पे ये नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, बेसिक लुक एंड फील है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे गए तो आप यहाँ पे क्या कर लो, अपने बेसिक टूल्स वाइज जैसे हमने गए स्टैंडर्ड पे गए तो स्टैंडर्ड पे क्लॉथ वाली फिलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कैसे एक्स ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ पे दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा देना पड़ेगा, फिर वो चीज़ों को दिखाना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, वी कनेक्टेड है तो कनेक्टेड में कैसे शेप जाएगा। फिर ऐसा लगा कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को खींच देना है जैसे यहाँ पे ना, तो मैंने बोला या तो विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश इसको ले लो, ठीक है। जैसे ना ये आप इसको यहाँ पे मैनेज कर लें, ये काइंड ऑफ ये भी ध्यान देना कि ये इसके साथ में जाए तो थोड़ा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर लो, या फिर आपका होता है स्नेक ब्रश होता है, स्नेक को करके या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे से नॉर्मल बहुत सा चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप यहाँ पे, हाँ सेगमेंट्स के साथ, जैसे अभी इसमें सेगमेंट्स कम है, सेगमेंट बहुत कम है तो उसको सेगमेंट्स तो चाहिए, तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। फिर ऐसा लगे कि नहीं सर मैं मास्किंग में करना, मास्किंग में कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन कैसा है कि आपको इस चीज़ों को आइडिया तो मिलना चाहिए, ठीक है। ये अभी यहाँ पे तो ये थोड़ा सा इरेगुलर शेप होना चाहिए, ये मतलब एकदम सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, है ना। आप इसको ऐसा या ऐसा कुछ देना चाहो तो दे सकते हैं। अभी यहाँ से आपको लाइक इस पे लुक एंड फील पे आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, मैं पे क्लॉथिंग में गया इस बेसिक क्लॉथ के पार्ट आपको देने पड़ेंगे, जैसे कभी आप जैसे हमारे पास हैं क्लॉथ की बेसिक चीज़ें क्या होती हैं स्टैंडर्ड क्या है ना, ये जो मेरे को जो मसल वसल दिख रहे हैं ये थोड़ा ब्लेंड हो जाने चाहिए, एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देन एक्स ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है स्टैंडर्ड क्या आइडिया मिला, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ जैसे और रिंकल्स को थोड़ा सा आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, जिस टाइप से आप देख रहे हो, जैसे आप देखें आपको यहाँ पे फिर क्लॉथ के लुक एंड फील के लिए बेसिक चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। मेरे पास अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या दे रखा है, ठीक है। बेसिक सा पार्ट है बीच में है, बीच वाले पार्ट में यहाँ पे, ठीक है। जैसे कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसे दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे मतलब बस क्लॉथ का एक लुक एंड फील दिखे, लेकिन थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं कर सके तो लुक एंड फील आ जाएगा। आपको ये भी देख के काम करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे चीज़ है, जैसे बीच में पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये वैसे तो हर क्लॉथ के बेसिक सा पार्ट क्या है कि जैसा आप यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ आ रही है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे गोल सा स्ट्रिप जैसे दिख रहा है ना, तो आप इसको चाहो तो आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे काम किया या तो आप स्कल्पिंग से कर लो या आप मास्क का एक्सट्रैक्ट कर लो, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्या करिए अब जैसे ये एक पार्ट है मेरे पास, या तो मैं नॉर्मल यहाँ पे मैं करके मैं काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए कि भाई मुझे इसी पे काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या सिर्फ ठीक है। अभी यहाँ से मुझे इसी पे गया मैं यहाँ पे और मैंने सिर्फ यहाँ पे मैं गया, इसी का जो पार्ट है ना मुझे यहाँ से मास्किंग
पे डबल चाहिए। हमने कितना 0.3 किया था ना हम लोग यहाँ पे 0.3, तो हम लोग यहाँ पे पहले तो ये हटा देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से मुझे यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना, क्योंकि हम लोग उसे मैनेज कर सकते हैं। ये जो पार्ट है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने जो काम किया एक्सट्रैक्ट करने में, बस यहाँ पे तो एक्सट्रैक्ट के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट में 0.0 है ना 3 है तो 6 कर लेते हैं, पता कि थोड़ा सा बेटर आ जाए। और यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कर दिया एक्सेप्टेड। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक मैनेजमेंट कर दिया। और मैं बच्चों को तो फुलफिल करना चाहता हूँ, मैं फुलफिल करके दे सकता हूँ। ठीक है, ओके चलो ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्या इसको मैं उसमें मैनेज कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड क्लिक दिख रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। यहाँ पे तो आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है। मतलब अगर देखोगे यहाँ पे, बस इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, देखो बेसिक क्लॉथ डालते ही लुक एंड फील आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, इसलिए क्लॉथिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑफ कर दिया मैं पे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मुझे मैनेजमेंट करना भी है तो क्या कर सकता हूँ, ये सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे और शिफ्ट एंड स्मूथ, पहले तो बेसिक शेप आप मैनेज कर लो यहाँ पे ना। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे दिया सिमेट्रिकल ब्रेक करो, एक्स ऑफ कर दिया आपने यहाँ पे और ब्रेक ब्रेक करके यहाँ पे फोकल सेफ्टी है क्लॉथ के लिए, यहाँ पे आपका मैनेजमेंट करना होता है। अभी है जस्ट आपको ऐसे देना पड़ेगा, दिखना अभी ये आपने कुछ स्टेप्स आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव, फिर यहाँ से भी आपको थोड़ा सा अप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्विफ्ट एंड स्मूथ आप ऐसे कटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको कहीं पर मुझे अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़े तो यहाँ से थोड़ा सा कटिंग करके तो मैं कम कर सकता हूँ यहाँ पर, कि मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करता हूँ क्लॉथ में, तो वो चीज़ों को ऐसे भी मैनेजमेंट करोगे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको चाहो जैसे आपको लगे वही थोड़ा सा मुझे ऊपर करना, तो ऊपर से भी आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, जैसे अभी अब ये पोज में हमने दे रखा है, यहाँ पे चीज़ें हैं, तो अगर लगे कि भाई मास्किंग में थोड़ा सा और ज़्यादा कर लो, क्योंकि ये देखें ये हाई नेक जैसे लग रहा है मुझे, आप देखें नेक का इतना पार्ट है और भी कहीं है, रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं, यहाँ पे कम है। ठीक है, मतलब दिस इज यहाँ पे काम हो सकता है। यहाँ पर देखा तो बहुत लाइक पार्ट दिखा भी रखा है, हम यहाँ पे काम करें, एक्सप्रेस कर दिया मैंने यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कटिंग कर रहा हूँ, सिर्फ प्रेस करके कटिंग करो, ये चीज़ धीमे धीमे कम होती जाएंगी आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे तो हमने अभी फिलहाल मैंने छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना। बेसिक शेप का आपने कटिंग करना आना चाहिए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, जो मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आप चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो अपने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ मैनेजमेंट करके देंगे तो बहुत बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ठीक, यहाँ से देखा है तो फिर इसमें देखना है मेरे पास इमेजेस के अंदर मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा मुझे यहाँ पे सिमेट्रिकल ब्रेक कर दो, एक्स ऑफ कर दिया आपने यहाँ पे, एंड देन स्टैंडर्ड यहाँ सब कौन सा मैनेज करो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैनेज कर दिया तो अपना काम हो जाएगा। कोशिश करो कि ये आगे पीछे वाला ना देखें, तो ये करना, क्योंकि बाद में से जोड़ देना, बाद में से क्या करो, ये जरूरी नहीं है कि इसमें मैनेजमेंट करें, हम यहाँ पे इसको डबल मैच बनाने की नीड नहीं है, अगर आप चाहो उसे जोड़ सकते हो आप। ठीक है, ये देखें आपको यहाँ पे फोकस कर दिया हमने। ठीक है, और इसके साथ में ये थोड़ा सा मुझे अब यहाँ पे, अब जैसे ये एक पार्ट है तो गले पे भी थोड़ा सा मुझे क्लॉथिंग के लिए यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से क्या यहाँ पे ये अब ये जो उसका पार्ट है तो इसको पहले स्कल्प करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसके लिए देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये सिमेट्रिकल ब्रेक करके ही काम करना है, तो फिर थोड़ा सा लगेगा और लगे यहाँ पे क्लॉथिंग के लिए आपने अपने देखना पड़ेगा। जैसे देखा
ये क्लॉथ के बेसिक फंडा होता है। आप यहाँ से कुछ सिंपल सा, जैसे ये मैं नेगेटिव स्कल्पिंग करता हूँ, अंदर दिख रहा है अभी, तो यहाँ पे मैं सोच के करना पड़ेगा, मैंने इससे ज़्यादा पॉजिटिव करना है, इसको भी थोड़ा सा पॉजिटिव करके हल्का सा ब्लेंड कर देना है, तो जाके आपका यहाँ पे, यहाँ से मैंने कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको मैनेज मेंटेन कर सकते हैं, बेसिक शेप्स को आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करोगे तो आइडिया मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये भी देखिए कहीं की वजह से बीच में है, बीच का ये पार्ट यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक विद द हेल्प ऑफ क्ले बिल्डर, इसको थोड़ा सा आप ऐसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसे करके थोड़ा सा बाहर निकाल दो, फिर थोड़ा सा बेसिक पेंसिल देते हैं आप यहाँ पे। कोशिश करना इसी वे में काम करना, ताकि वहाँ पे मुझे अगर स्टैंड अप पे जाके मुझे तो लाइनें अगर ड्रॉ करनी पड़े, जैसे क्लॉथिंग का बेसिक लुक एंड फील लेना पड़े, तो मैं यहाँ से ऐसे स्टेप से कुछ चीज़ों को मैं वैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो भी काम हो सकता है। देखो यहाँ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं दिया, लाइक थोड़ा सा आप इसको फॉलो करने के लिए आप ये कर सकते हो, तो कुछ रेफरेंसेस को अलग से ले लो, ये चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और जैसे नेगेटिव हमने दिया वैसे हम लोग उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट भी दे सकते हैं ना, ठीक है। ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसे करके एंड देन शिफ्ट एंड ब्लेंड, वो हल्का हल्का ब्लेंड का चीज़ों को दे सकते हैं आप यहाँ पे, तो भी थोड़ा सा लुक एंड फील यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे भी देखोगे कुछ कुछ लाइक रिंकल्स तरीके से ऐड ऑन करने की कोशिश करें, रिंकल्स जैसे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, जैसे जो रेफरेंस है वो तो लिमिटेड है, देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक हल्का सा लगे कि भाई फ्लो के हिसाब से थोड़ा सा बह रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप से भी यहाँ पे मुझे लगे ना कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनेज करें, जैसे हमने रेफरेंस तो ये वाला लिया है जो हमें यहाँ पे मिला है, कौन सा दिस वन, ये था ना, इसको पकड़ लेंगे, ये मेरे पास मेजर रेफरेंस है, इसको पहले पकड़ लेते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोग देखें तो अभी इसको हम लोग देखें तो इसको थोड़ा सा देखो ना कैसे बेसिक बेसिक रिंकल्स हैं, तो आप इसको यहाँ से यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका फोकस शिफ्ट कम कर दो, ठीक है, और ये आपने जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बेसिक शेप, और थोड़ा सा क्लर्क के साथ अगर देखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। यहाँ पर आप स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे थोड़ा सा कहीं से मोटा, यहाँ से मोटा कहीं से पतला होना चाहिए, लाइक क्लॉथिंग में एकदम इक्वलता नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज मेंटेन करके देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल भी ना दिखे, जैसे यहाँ पे ये जस्ट ये थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव भी स्कल्प कर देते हैं, फोकस शिफ्ट को थोड़ा सा मैंने ये करते हैं, यहाँ पे जस्ट नेगेटिव भी स्कल्प हम लोग करके मैनेजमेंट करते हैं, तो भी को बेटर दिखेगा, ठीक है। एक तरह से ब्लेंड करना है, एक तरह से मोटा करना है, तो ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा तो दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ये कुछ जैसे यहाँ से भी कनेक्टेड भी जा रहे हैं, तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। ये देखिए अभी जस्ट ये ऐसे करके थोड़ा सा मुझे डिवीजन भी का देना पड़ेगा, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल डी कहना मैंने यहाँ पे, तो डिवीजन बढ़ना चाहिए, शिफ्ट टूल पे गए, ज्योमेट्री पे गए, डिवाइड, डिसलेक्ट, शिफ्ट एफ, बड़ा कुछ तो बड़ा ना, यहाँ पे गए और यहाँ से मैनेज मेंटेन कर दिया ना, ठीक है। तो इस पर दोस्तों हम लोग काम कर पाएंगे और चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लेंगे, तो काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पर, ओके। चलो हम लोगों ने देख लिया टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से मैं इसका नीचे वाला प्लॉट एक बार आइडिया देता हूँ कि कैसे हम लोगों को काम करना है। यहाँ पे सबसे मेन कॉन्सेप्ट कैसा है, ये एक पार्ट है और ये शायद ये
सी का पार्ट ऐसा नज़र आ रहा है, वो तो हम लोग बाद में बनाएंगे, कुछ एक है। ठीक है, अभी यहाँ से अगर क्लॉथिंग वाला पार्ट दिया गया है, अपने मेजर वाले रेफरेंस को पकड़ लेते, ये मेजर रेफरेंस है ना अपने पास। ठीक है, तो इसके साथ में अगर दिया है तो ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, बहुत कुछ डिटेल दिया जा सकता है, अभी हम लोगों ने वो डिटेल पे थोड़ा सा और टचअप देंगे। अभी यहाँ देखिए, यहाँ से जो शेप्स है यहाँ पे मैंने कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप्स को लेके चलता हूँ, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ से ये मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना होगा ताकि वो चीज़ें बेटर दिखे। मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। कर सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक भी दिख रहा है यहाँ पे, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक तक आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे ना। ठीक है, ये काइंड ऑफ कोशिश करना, जब ये बना रहे तो आप मास्किंग यहाँ पर सही हो, और मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई थोड़ा सा अगर आपका अपर लेवल पर होगा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और देन यहाँ से हम लोग देखें यहाँ पे तो बैक ब्रैकेट हमने यहाँ पे ये पूरा कवर कर लो। ठीक है, स्ट्रेट ही लेना, क्योंकि हमें पीछे नीचे का क्लॉथ हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट हमने किया यहाँ पे, एंड देन ये क्लॉथ में ऐसे जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कुछ शेप्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, तो यहाँ तक अपना जो काम होगा इससे हमारा काम आसानी से हो सकता है। यहाँ से जो बेसिक सा जो शेप है, जैसे यहाँ पे देखा है तो ये एक शेप यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कुछ रेफरेंसेस और भी देखे हैं, एक पार्ट ऐसा नज़र आ रहा है कि इसके साथ में ये पार्ट ये यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर थोड़ा देखना चाहो तो कंट्रोल एंड देन यहाँ से इरेगुलर शेप है। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप इसके पास काम कर सकते हैं। जैसे पहले वाले जो आपका माइंड में आता है हम लोग अलग से कुछ लिए तो थोड़ा सा काम करना जाता है, ये कौन ऐसे इस टाइप से है। यहाँ से कोई थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से कितना पार्ट को मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट हम लोग यहाँ से मैनेज कर लेंगे। और लाइक इसमें आप चाहो तो अपनी क्रिएटिविटी दे सकते हो भाई, यहाँ पे क्लॉथिंग में है बहुत ही प्रॉपर नहीं है लाइक, तो उसको आप अगर देना चाहो तो ये भी आपको यहाँ तक जा रहा है, एक्स्ट्रा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए, एक ही बार में ध्यान देना है ना। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंड ऑल्ट, आप ऐसे भी आप देना चाहो कहीं कहीं पे कुछ शेप्स आपके यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि कनेक्टिंग हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो चीज़ों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। या तो आप मैनुअली आप ड्रॉ कर रहे हो, आप यहाँ पे ऐसे करके स्टेप से आप ड्रॉ कर रहे हो तो भी आपको बस चीज़ें हो सकती है। ये निकलते वक्त आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि भाई शेप्स कैसा है। कंट्रोल एंड ऑल, ठीक है, अब ऐसे कुछ करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे कुछ करना चाहता हूँ कर सकते हो, इधर भी होगा, और ये अपने यहाँ पे ठीक है, यहाँ से भी शेप देना चाहते हो दे सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर दिया, यहाँ से यहाँ तक मैं कर दिया, ये बेसिक शेप हमने यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ बस जो रेफरेंसेस हैं यहाँ पे है ना, अब यहाँ से जो मैंने शेप देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे पार्ट खींचना पड़ेगा यहाँ पे, तो पार्ट खींचेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया, और पीछे वाला पार्ट भी हमें यहाँ पे खींचना पड़ेगा, जो इतना हम लोग पार्ट यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे, इतने तक हम लोग यहाँ पे लिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे के, और यहाँ से जाके मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब टूल पे गए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट में कितना 6 था ना, यहाँ पर मुझे फिर से जाके चेंज करना पड़ेगा, मैंने 3 पे जाके काम करना है। हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस चीज़ों को ले लेना चाहो तो ले सकते हो। एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट किया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक्सेप्टेड। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। ओके, अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, अभी फिलहाल मैं इन सब चीज़ में स्मूथ तो करने के इसमें नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा काम करना है।
मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मूव प्लस पे जाके हम लोग मैनेजमेंट करें यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ से मुझे ये चीज़ों को ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा पार्ट को लाइक इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। सेफ स्टेप यहाँ पर आपको मैं जस्ट डायनामिक्स में आपको बोलूँगा, डायनामिक्स का यूज़ आपके यहाँ पे आएगा। डायनामिक्स एक चीज़ और ध्यान देना, डायनामिक्स के अंदर कुछ ऐसे भी होता है कि वो थिकनेस कम होती है ना, तो ख़राब भी कर देता है, ये भी ध्यान देना। देखो जैसे मैंने करते डायनामिक्स क्लिक किया, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे मैनेज भी होगा यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं कंट्रोल Z कर दिया यहाँ पे, और देखो इसमें से काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ऐसा भी कि आपने इसको अलग से बना के मास्क करके फिर जोड़ना तो जोड़ भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 256 डायनामिक्स। ये देखो ये दिक्कत आएगा तो फंस जाओगे, कंट्रोल एंड कंट्रोल Z, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा 1024 एंड डायनामिक्स। मेक श्योर इनमें से कहीं पे भी कोई मैस, ठीक है, कहीं पे भी अगर अंदर घुस गया तो फिर दिक्कत हो जानी है, तो आप उसको देखिए यहाँ पे। यहाँ से भी अगर मैं मैनेजमेंट मैंने अगर यहाँ पे काम किया, यहाँ पे ये चीज़ है ना, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये अपने आप में मैनेज देखा अभी ये यहाँ से फिर बचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं काम करूँ यहाँ पे कहीं पर अगर ऐसा मैस मिला तो दिक्कत है, या तो आप इसकी थिकनेस ज़्यादा ले लो। अगर आपको पता है कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं और मैं इन चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर देखा है तो क्लॉथ के लाइक बैक पार्ट में यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा तो ये पार्ट बस यहाँ से है ना, ये हमने यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे अंदर, ठीक है। मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, और चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। ओके, तो अगर मैं अगर चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो मेरे चीज़ कैसे आएंगे, ये जस्ट काइंड ऑफ यहाँ से मैं थोड़ा सा देखता हूँ, आगे से थोड़ा सा पतला है लाइक क्लॉथ में, ठीक है। यहाँ पे कुछ जगह है तो ऐसा कुछ है, और हमने यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ वेरिएशन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे वेरिएशन को मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे पोजेस वाइज भी आपको चाहिए होता था मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो भी आपका काम चल रहा है। फिर देखो यहाँ से अगर मैंने किया है, देखो डायनामिक्स कंट्रोल एंड क्लिक दिख रहा है, तो ये आपको तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कवर अप करने के लिए देखना पड़ेगा। डायनामिक्स आपका सी चीज़ चल रही है। इसमें एक चीज़ और भी बताता है, जेट में से बहुत अच्छा नहीं काम कर पा रहा होता है, मेनली कह सकते हैं कि इसकी थिकनेस है। फिर अगर मैं इसमें एक और चीज़ सजेस्ट करूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ स्टेप पीछे लेके जाता हूँ, जब तक मैंने डायनामिक्स नहीं किया था, जब तक डायनामिक्स नहीं देखना पड़ा, ताकि आपको मैंने पता है कि आपको आइडिया मिले आप कहाँ पे कितना फंस सकते हैं। जबरदस्त यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको मिल जाता है, जैसे इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, जेट इमेजर का यूज़ कर सकते हो। जेट इमेजर पहले तो ये जितना भी लाइक बेसिक शेप है उनको थोड़ा सा ब्लेंड कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जेट इमेजर करो आप यहाँ पे, डायनामिक्स तो उसमें देगा ना, क्योंकि जब आप खींच के काम करोगे कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो शेप्स है, यहाँ पे जो बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं अगर काम कर रहा हूँ, देखा ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे कितने तक लेके जाना है, अगर देखा तो ये पोजिट में है और मेरे पास घुटने तक है ना, घुटने तक है ना यहाँ पे, तो आप मेजर कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ है तो घुटने तक यहाँ पे चीज़ दिखे, तो मैं अगर इस पर अगर मैं काम करता हूँ, भाई मेरे पास ये शेप्स है यहाँ पे, तो इस टाइप से अगर मैंने काम किया यहाँ पे, ये थोड़ा सा ब्रॉड होगा, यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, है ना। और देन ये अगर देखा तो ये थोड़ा सा आगे भी होगा आपके यहाँ पे, है ना, कर सकते हम लोग काम। ओके, तो चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ। चीज़ों को तो मैनेजमेंट करोगे तो यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। मैं फिर थोड़ा सा चीज़ों को करके दिखाता हूँ। जैसे पार्ट दिखा है, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसको यहाँ तक खींच लेना यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कोशिश करना कि डायनामिक्स को सोच समझ के यूज़ करना, जगहों तक नहीं आता है आपको डायनामिक्स यूज़ करना, क्योंकि डायनामिक्स में
वही बेसिक शेप आ गया तो आप चीज़ों को फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप यहाँ पर। जेट डिमेंशन इज गुड, ये देखो यहाँ पे छूट जा रहा है, अभी देखना पड़ेगा अभी ये ऐसा कैसा है, छूट क्यों ना, क्योंकि वो हो सकता है नीचे वाले पार्ट में और कहीं से कनेक्ट होगा, तो है ना। तो या तो मैं इसको यहाँ पे लेके चलता हूँ भाई आ जा, नहीं तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा, जैसे है ना, इसको पता नहीं चलता भाई डिलीट कैसे करना है मेरे को। यहाँ पे जस्ट मैं स्मूथ करता हूँ, स्मूथ थिकनेस है, देखो स्मूथ करते ही सारा पार्ट चला जाना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ें दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ देखा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मुझे यहाँ से ये सब लेके चलना पड़ेगा। देखो इतने पार्ट में देखा है, ऐसे करके ये समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे सब चीज़ों को कैसे और कैसे मैनेज कर सकते हो। हर एंगल से थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, क्योंकि आपने जहाँ पे थोड़ा लापरवाही किया ना, फिर आपको दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर आपको डायनामिक्स पे जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अगर नहीं बचेगा तो आप फिर उसको आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते आप यहाँ पे ना, ठीक है। एक बार ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से इस वाले पार्ट में घिस देना है, क्योंकि ये हैंडल नहीं होना है, ये मतलब जो भी नए स्टूडेंट जो काम करते हैं उनसे ये हैंडल नहीं हो रहा होता है यहाँ पे, इसलिए बस मैं थोड़ा सा ये मैनेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा बेटर हो जाएगा, है ना। पीछे पार्ट है यहाँ पे, देन इसका आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जो पीछे का जो शेप्स है यहाँ पे, इसमें अगर लगे जैसे इसमें आप काम करना है तो इसको मैंने कहा ना 2-3 तरीके हैं मेरे पास यहाँ पे। आप प्लेन को मास्क करके भी निकाल सकते हो, प्लेन होता है ना, प्लेन को मास्क करके भी निकाल सकते हो। और देन ये ध्यान देना, ये वेटेड होगा ना तो ये इसी एंगल में आना चाहिए, मतलब जो कपड़े होते हैं ना क्लॉथ बॉडी के हिसाब से चलते हैं, जैसे ये वेटेड यहाँ तक होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देन जेट में से एक बार कर लो, ताकि जेट में से क्या हो जाएगा, बेसिक शेप वो बना के दे देगा आपको, सेगमेंट भी दे देगा आपको, सिर्फ दे देगा। इसका आप थोड़ा सा स्मूथ मैनेजमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ताकि अपने यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो बेसिक क्लास का पार्ट आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। उसको एक बार देख के काम कर लोगे तो काम हो जाना है, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको एक बेसिक टिप्स दिए, स्कल्पटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे।